आपका जी। अनुभव क्या कहता है जब लोगों को हम पहली बार बताते हैं और मेडिकली कोई उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम उनको ऐसे कहते हैं कि इस दरबार में ये सारी असाध्य रोग भी हमने अपनी आंखों से स्वयं ठीक होते हुए देखे हैं, इवन हम भी उसके परिणाम हैं, तो हम उसको भरसक प्रयास करते हैं कि जी। वो दरबार के प्रति पॉजिटिव हो और वो दरबार तक पहुंचे। लेकिन उसका पहला रिएक्शन क्या होता है और फिर उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? पहला रिएक्शन तो भाई साहब इतना बुरा होता है कि जैसे कि इनके जो मैंने जो खर्चा बताया है, नमन तो खैर है ही है, बिल्कुल फ्री, या दरबार में हवन के पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने हैं भाई, अगर स्वस्थ होना चाहोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि उनसे मैं पैसे मांग रहा हूँ। एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे याद जी। आ रहा है, एक वीडियो आपने देखा होगा, एक जवान लड़का कंबल में, 4-5 लोग कंबल में लपेट के गुरुजी के सामने ले उसको जाते हैं। लपेट के लाए थे। जी। हाँ। तो मेरी पोस्टिंग यही पीली बरेली की कोतवाली फरीदपुर में थी। और हमारे एक सीनियर सब इंस्पेक्टर्स थे जो दरबार के 9 हवन कर चुके थे, हरदोई के रहने वाले थे, वर्मा जी। तो उन्होंने हम्म। रात में मुझे फोन किया, वो बदायूं में थाना बिलसी में तैनात थे। तो रात में फोन किया, बोले सुधीर जी, यहाँ एक लड़का है जो बरेली का मूल निवासी है, और उसका नाम है सौरभ तोमर, हम्म। और वो अपनी ससुराल आया हुआ है और ससुराल के सभी लोगों को बांध के पीट रहा है, ओ तेरी। और इसका काफी इलाज हो चुका है, और ये ठीक नहीं हो रहा है, मेंटली भी इसकी दवाइयां चल रही है। तो हमने, भैया कोई ऐसा है इसके घर का जो हमसे बात कर ले? तो हम्म। दरोगा जी ने मेरी बात कराई। सौरभ तोमर की पत्नी है अनामिका, अनामिका जी, हम्म। अनामिका बहन से बात की। अनामिका बहन को मैंने बताया, हमने कि बहन अगर वहां तक आप ले जा सको तो आप ले जाओ। तो अनामिका बहन, उनका भाई, उनके पापा, ये सब लोग सौरभ को प्रिंस भी कहते हैं, सौरभ जी को लेके दरबार जाते हैं, बांध के ले जाते हैं। तो सौरभ बेचारा दरबार को ही गाली देना शुरू कर देता है गेट पे। अच्छा। और फिर आज ये पोजीशन है कि शादी के काफी दिनों से बच्चा भी नहीं था उनको। आज सौरभ बिल्कुल ठीक है, मुझसे कई बार मिलने आ चुका है, और माँ बाबा की कृपा से अभी लगभग 10-12 दिन पहले कन्या का जन्म हुआ है, देवी माँ आई हैं। बहुत सुंदर। तो बिल्कुल स्वस्थ है वो आजकल। दूसरा, हम्म। कृष्णा भैया आप जानते होंगे मनीष खुल्लर भैया को। जी जी बिल्कुल। मैंने एक वीडियो अपनी पत्नी का, जो घर में छठे हवन पे झूमा झामी हो रही थी, मैं उनसे प्रश्न कर रहा था पुलिस वाले लहजे में, तो वो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, अच्छा। और गलती से मैंने नंबर डाल दिया। ओहो। और अगले दिन से जो मेरी दुर्गत हुई है कि हम्म। मैं फोन सुनते सुनते दुखी, इतना परेशान कि अब मैं करूं तो करूंगा, मैंने कौन सी गलती कर दी। हालांकि वो वीडियो भी मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक वो लाखों लोगों में जा चुका था नंबर। तो इंग्लैंड में कोई हवाई अड्डा था, एयरपोर्ट, वहां से मेरे पास कॉल आती है। बोले आप सुधीर जी बोल रहे हैं? हमने कि जी। बोले भैया जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ, मूलतः मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं इंग्लैंड में हूँ। और क्या आपने ये जो पोस्ट डाली है, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक पुलिस वाले हैं, मैंने उसमें बोल रखा था मैं एक पुलिस वाला हूँ। तो हम्म। कि पुलिस वाले मुझे लगता है सही सलाह देंगे। तो मेरी पीठ में एक फोड़ा है, क्या वहां ठीक हो सकता है? हम्म। तो हम्म। मैंने ये कह दिया, हमने भाई जी इलाज कराया है? बोले इलाज तो हर जगह करा लिया, कोई फायदा नहीं मिली। तो हमने कि जब हम्म। कोई फायदा नहीं मिली तो आंख बंद करके आप दरबार आ जाइए। हम्म। और भैया तीसरे दिन मनीष खुल्लर जी दरबार में, मेरा भाई। और आज भी हम्म। मनीष भैया मेरा बिल्कुल टनाटन है, जैसे आप भैया टनाटन बिल्कुल रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल सब। और तो बड़े आनंद आते उस समय। बहुत अच्छा लगता है, पुराने लोगों से बात होती है। काफी लोगों की जी। जितनी मदद कर सके उतनी मदद की। बस ये है कि पुलिस विभाग में हूं तो थोड़ा सा दायरे में रहना पड़ता है डट कि के काम करना पड़ता है। हमारे ही अधिकारी कभी कभी बिल्कुल। कहते हैं, अरे कहाँ तुम फंस गए? अरे हम फंस नहीं गए, हमारा जीवन बदल दिया दरबार ने। बिल्कुल। भैया एक पुलिसकर्मी हर तरीके, हर एंगल से
मतलब बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब, बियर, मुर्गा, बकरा, जो भी होता है, जितने भी व्यसन होते हैं, टोटल गंदगी थी। और फिर हम्म। 19 से दरबार में जुड़े, 20 और 21 से भैया जी सब चीज कान पकड़ के एक ही दिन में ऐसे त्याग दी कि आज दिन तक, जिस दिन से दरबार की फुल 100% कंप्लीट प्रक्रिया कर ली, गुरुदीक्षा ले ली मैंने, उस दिन से आज दिन तक लौट के ये व्यसन बिल्कुल दूर कर दी है। जी भैया। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ये दरबार हमारा इसमें पूरा सहयोग करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ती नहीं है, है ना। और नहीं, दरबार और गुरुदेव सहयोग कहते हैं करता संकल्प अब। करो। हम्म। कृष्णा भैया, एक बात और बताऊंगा कि दरबार से तो लोग माँ बाबा की कृपा से ही जुड़ते हैं। हम आप तो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर देते हैं कि ये रास्ता इधर को जा रहा है, यहाँ उतरना है, वहां टेम्पो मिलेगा, हमारा आपका यही है। बाकी तो माँ बाबा की बिल्कुल, कृपा है, जो जब बुलाएगा तभी जा पाएगा। तो एक दो तभी जा लोगों का पाएंगे। प्रश्न तो रहा, एक दो लोगों का प्रश्न रहा, बोले भैया जी मैंने हवन भी किए, लेकिन वो लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो हमने कहा हम्म, भाई हमें तो 100% मिला, आपको क्यों नहीं मिला, कोई समस्या तो नहीं है। तो उनका जब बार बार कॉल आई, तो फिर मैंने, भैया देखो पुलिस वाला थोड़ा सा अपना एक पॉइंट बचा के तो चलता ही। मैंने गोपनीय बिल्कुल। तरीके से जांच की तो पता चला कि पूरा घर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा, पतिदेव बाहर ठेले पे अंडे खा रहे हैं। बहुत या सुंदर। या या बेटा बेटा जा रहा है और आराम से होटल पे जाके मुर्गे की टांग खींच रहा है। तो मैंने कहा, हमने कहा भैया पहले तो ये अपने परिजनों को सुधारो जो आपने अपने डीएनए में कनेक्ट कर रखे हैं, या तो इनको बाहर करिए। तो इसी तरीके से भैया दरबार की कृपा है कि आज हम पूरा परिवार स्वस्थ हैं, और बाकी लोग जैसी जिसकी इच्छा, कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो पालन कर लेते हैं वो हमारी तुम्हारी तरह टनाटन है, और जो पालन नहीं करते हैं वो भैया आज भी उनके दिल में कहीं न कहीं 5%, 10% ये रह जाता है कि भाई मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। समस्या यही है भैया जी कि वो लोग जो डीएनए में कनेक्ट हैं, वो लोग नियम का पालन नहीं करते। सही बात ही है, मैंने बहुत गहराई से देखा है लोगों को, एक किसी दूसरे भक्त के माध्यम से, या मैं खुद उनके घर जाके देख लिया। तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल। दरबार के नियमों का पालन, ये मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं भैया कि जिसने करौली दरबार सरकार के नियमों का पालन कर लिया, ये मेरी गारंटी है कि वो किसी भी तरीके से दुखी नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है। अब 100%। गारंटी जुबान की गारंटी रख ले कोई आदमी, चाहे कैसे। बिल्कुल। जी भैया। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा। और एक इसमें बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। श्री गुरु गीता जी के अंदर महादेव कहते हैं कि जन्म जन्म के किए हुए जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, उनका जब उदय उदय होता है, तब पूर्ण गुरु जी मिलते जी। हैं। अब क्या होता है बिल्कुल सुधीर भाई, बिल्कुल। हमने कई बार ये कोशिश करी है, हम लगे रहते हैं यार मेरे छोटा भाई है या मेरा रिश्तेदार है, ये दरबार तक पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं जाता। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनसे लगे रहते हैं, बस नेगेटिव बातें शुरू हो जाएंगी। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, उनका समय आने दो, आप सिर्फ दरबार की वीडियोस उनको भेजिए। जिस दिन उनका पुण्य कर्म उदय होगा, उस दिन बाबा उनको स्वयं खींच लेंगे दरबार में, जैसे हम लोगों के साथ हुआ। हमने भी तो 1 साल तक कहाँ विश्वास किया। भाई मैं बिल्कुल तो बिल्कुल 1 साल तक बिल्कुल। वीडियो देखे भैया, और 1 साल बहुत लंबा समय होता है, वो भी उस समय की बात है। 2019 में दरबार से जुड़े थे, तो 2018 के लास्ट से, मतलब दिसंबर एंड से वीडियो देखना शुरू किया और नवंबर एंड तक गए। और सॉरी, दिसंबर एंड तक गए, 1 साल जी लगा दिया जाके। तो जी ऐसे ही जी। हर व्यक्ति का जो समय आता है, पूर्ण गुरु उसको तभी मिलते हैं जब उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है। और एक बात जो मेरी फेवरेट है, कि लोगों को एक नहीं मिलते। हम सौभाग्यशाली नहीं है, हम परम सौभाग्यशाली भी नहीं है, हम तो महापरम सौभाग्यशाली है कि हमें 3 3 पूर्ण गुरु मिले।